साल भाजपा की सरकार थी, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ये कब तक ड्रामा चलेगा पंडितों के नाम पर? यदि उनकी जुबान के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत है हरामी शब्द का प्रयोग करना है, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ वो शब्द का प्रयोग है। भाजपाइयों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आजाद हिंदुस्तान के अंदर में जब भी बड़ी घटना घटी है, आतंकवादियों को दामाद बना करके छोड़ कर आए काबुल, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। कश्मीरी फाइल पर बात करो तो चिल्लाते हैं और कश्मीरियों पर बात करो तो उठ के भाग जाते हैं। अगर इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करना होता तो 8 साल से केंद्र के अंदर की सरकार है। अगर वो फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, सत्य पर आधारित है, इसको फिल्म देखना चाहिए, इसका ये टैक्स बनी कर देना, पर क्यों बोलने का हक है भाई? क्या हो रहा है? प्लीज, ये तो ठीक नहीं है अध्यक्ष जी, इनको बाहर करिए। अध्यक्ष जी बिल्कुल ठीक नहीं है अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको बाहर करिए। अपनी सीट पे जाके बोलिए, अपनी सीट पे जाके बोलते रहिए। बाहर करिए इनको, आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए। बाहर करिए इनको। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको विजेंद्र जी, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी सीट पर जाइए। अध्यक्ष जी आप अपनी सीट पर जाइए। अध्यक्ष जी, आप अपने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, आज कश्मीरी पंडितों पे चर्चा हो रही है, तो इस सदन से भाग रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ये तो ठीक नहीं है। बहुत दुख हो रहा है। आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका शासन उनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा बहुत से प्रदेशों के अंदर भी किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर भी उनके एक अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी। कल उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पूरे देश के लिए दुखदायी है। एक ऐसी घटिया टिप्पणी करना, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के आदेश गुप्ता जी के द्वारा, इसके खिलाफ मैं कड़े शब्दों के अंदर उनके मैं निंदा करता हूं। यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है उनको, वो प्रयोग करें। अपने अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, उनको हरामी बोल के देखे, पता लग जाएगा 1 मिनट में। हिम्मत बिस्वा शर्मा जी हैं असम के मुख्यमंत्री, यदि हरामी शब्द का प्रयोग करना है तो उनके खिलाफ करें, और उनको हरामी शब्द का प्रयोग करना है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके खिलाफ इस शब्द का प्रयोग करें। और यदि उनकी जुबान के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत है हरामी शब्द का प्रयोग करना है, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ वो इस शब्द का प्रयोग करके देखें। और यदि इसी हरामी शब्द का प्रयोग करना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में करके देखें वो। और यदि उन्होंने सही हिम्मत करी है तो वो पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ इस शब्द का प्रयोग करके देखें। शर्म आनी चाहिए उनको। पिछले दिनों कोई आवाज आई, सांप काटे बिच्छू काटे तो झाड़ा लग जावे। महेंद्र जी ब्रीफ करिए, ब्रीफ। मैं एक बात कहता हूं, यदि इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग इन राजनीतिक दलों के अंदर होगा तो हम सब के लिए डूब मरने की बात है। मैं यहां नेता विपक्ष से कहूंगा, आज उनको भी खड़े होके अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के खिलाफ आपको निंदा प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। जो आज के दिन इतनी घटिया भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यदि उन लोगों के अंदर हिम्मत है ना, जो सांप काटे बिच्छू काटे पे चढ़ी, महेंद्र जी कहता हूं ये वो जहरीले आदमी है इस समय में। योगी काटे तो जहर चढ़ जावे और मोदी काटे तो जहर चढ़ जावे।
और यदि अरविंद केजरीवाल की उनके ऊपर नजर पड़ जाए ना, वो पूरा का पूरा जहर उस आदमी के शरीर से उतर जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक दवा है। मैं बिल्कुल कंक्लूड पे हूं। अभी तो पंजाब के अंदर कंक्लूड करा है, अब देश के अंदर करके दिखाना है। ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। महेंद्र जी क्लोज करिए प्लीज। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इस समय में घटिया भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। मैं इस सदन के अंदर आज आपके समक्ष निंदा प्रस्ताव लेकर आया हूं। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा नेता विपक्ष खड़े होके माफी मांगे आदेश गुप्ता जी, जिन्होंने इस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग किया, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे। अध्यक्ष जी, इनको कश्मीरी पंडितों से इनका कोई वास्ता नहीं है, इनको अपनी राजनीति करनी है। अगर इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करना होता तो 8 साल से केंद्र के अंदर इनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। आज फिल्म का प्रमोशन करने का काम कर रहे हैं। कुलदीप जी बोलने दीजिए उनको, आप उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। अध्यक्ष जी, अपनी बात रखिए। मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 400 परिवार हैं, जो 400 परिवार वहां निवास करते हैं अध्यक्ष जी। और पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है, लेकिन अध्यक्ष जी आज जब मैं उन कश्मीरी पंडितों से, अपने परिवार के लोगों से जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको ये भाजपा वालों की नौटंकी नहीं चाहिए। उनको एक फिल्म के माध्यम से जो दर्शाने की कोशिश की गई है अध्यक्ष जी, उनको फिल्म नहीं चाहिए। उनको यह चाहिए कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों के अंदर उनके लिए कौन सी ऐसी योजना बनाई, कौन सा ऐसा योजना वो लेके आए जिसका उनको लाभ मिलता है, जिसका उनको फायदा मिलता है अध्यक्ष जी। लेकिन भाजपा के लोगों ने, केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में कोई काम करने का काम नहीं किया अध्यक्ष जी। अभी मैंने 4 दिन पहले देखा अध्यक्ष जी, जब कश्मीर फाइल्स आई तो इनको कश्मीरी पंडितों की याद आ गई अध्यक्ष जी। बस केवल यही नौटंकी है इन लोगों की। जब भी आज इस सदन के अंदर कश्मीर के पंडितों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर चर्चा हो रही है, तो चर्चा में भी नौटंकी कर रहे हैं। ये चर्चा भी नहीं करना चाहते अध्यक्ष जी, ना ये उनके लिए काम करना चाहते हैं, ना ये चर्चा करना चाहते हैं अध्यक्ष जी। अभी इनकी एक वो है, क्या बोलते हैं, स्टार, क्या नाम, कंगना रनौत, उनसे किसी ने पूछ लिया अध्यक्ष जी कि आज शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, 2 शब्द बोल दो। वो 2 शब्द बोलने के राजी नहीं हुई, 2 शब्द नहीं बोले गए उनसे, उनके नाम पे धक्का देके चले गए, और बाद में बोलते हमारा कोई वास्ता नहीं है अध्यक्ष जी। आज आदेश गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री जी के लिए जिस बात का यूज किया है, आज आप सोचिए दिल्ली के लोग कितने बहुमत के साथ, दिल्ली के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुन के दिल्ली की विधानसभा में 2-3 बार भेजने का काम किया। उन लोगों को पीड़ा नहीं होती है जब ये ऐसे बयान करते हैं, और यही इनके काम है जिनकी वजह से ये 8 पे सिमट गए अध्यक्ष जी। ये तो ठीक नहीं है अध्यक्ष जी, इनको बाहर करिए अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक नहीं है अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको बाहर करिए। मैं आग्रह कर रहा हूं, अपनी सीट पे जाके बोलिए, अपनी सीट पे जाके बोलिए, बाहर करिए इनको। आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए, बाहर करिए इनको। मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, विजेंद्र जी, मैं वार्निंग दे रहा हूं, अपनी सीट पर जाइए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आप इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, आज कश्मीरी पंडितों पे चर्चा हो रही है, तो इस सदन से भाग रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं अध्यक्ष जी। मैं वार्निंग अध्यक्ष जी, तो ठीक नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार। कश्मीरी पंडितों के लिए, उनको बसाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके परिवार के लिए हम जो लोग कर सकते हैं, हम सब लोग जो मिलकर कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हमें नौटंकी नहीं करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। हम उनको अपने वोट बैंक का हिस्सा बनाए, प्रमोशन का हिस्सा बनाए, ये उनके साथ धोखा है, ये उनके साथ धोखा है अध्यक्ष जी। अगर आपकी नीयत है उनके लिए काम करने की, तो उनके लिए नीयत से काम कीजिए, और ये बताइए, इस सदन में आके बताइए आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या किया 8 साल की सरकार में। केंद्र में आपकी सरकार है, अब तो कश्मीर में भी आपका शासन चल रहा है, वहां भी आपकी सरकार है, अब तो ये भी नहीं कह सकता आपकी सरकार नहीं है, तो सब कुछ आपका है, लेकिन आप करना नहीं चाहते अध्यक्ष जी। फिल्म किसने बनाई? कोई अग्निहोत्री नाम का आदमी है। उस फिल्म को अगर कोई देखेंगे, हमने नहीं देखी, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें देखने के बाद भी पक्का विश्वास नहीं होगा कि वो फिल्म झूठ पर आधारित है या सच पर आधारित है, क्योंकि उस फिल्म में कोई क्लेमर नहीं है। अगर यहां सदन में किसी को पता हो, किसी ने वो फिल्म देखी हो, किसी क्रिटिक्स ने उस पर कभी कोई अपनी राय दी हो, तो कृपया हमारा भी ज्ञान बढ़ाएं। क्या उसमें कोई क्लेमर है?
वो ये क्लेमर ये कहता हो कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसके किसी भी फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है, हम मान लेंगे वो फिल्म सही है। क्या उस फिल्म के बारे में, जैसा हम नॉर्मली फिल्म में देखते हैं, एक पहले लिखा होता है डिस्क्लेमर कि ये फिल्म फिक्शस है या फिल्म के कुछ हिस्से फिल्म को फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, पर किसी फिल्म में आज दिन तक और खासकर कश्मीर फाइल्स में तो बिल्कुल क्लेमर नहीं है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर वो फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री का यह कहना कि यह फिल्म बहुत अच्छी है, सत्य पर आधारित है, इसको फिल्म देखना चाहिए, इसके लिए टैक्स फ्री कर देना, पर क्यों टैक्स फ्री करके लोग क्यों देखना चाहेंगे? क्या सरकार को नहीं पता कि वहां क्या हुआ था, या वो केवल फिल्म से जानेगी? और फिल्म में भी जिस तरह दिखाया गया है या जिस तरह हमें पता चल रहा है वो तो फिल्म के कंटेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता जो फिल्म में दिखाया है तो सरकार ने एक्शन भी लिए होते और एक्शन लेना चाहिए था। अगर इन एक्शंस को नहीं लिया तो ये सरासर बीजेपी की अक्षमता है, ये नालायकी है, ये केवल पैसे कमाने की नीयत से फिल्म बनाने वाले एक डायरेक्टर के साथ हो गए, एक प्रोड्यूसर के साथ हो गए, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है। समस्या का समाधान अगर ढूंढ लिया तो समस्या खत्म हो जाएगी। इतिहास के अंदर में एक काला अध्याय है कश्मीरी पंडितों के साथ जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में हुआ। लेकिन हुआ कैसे? जब यह घटना घटी उस वक्त बीजेपी की सरकार थी केंद्र के अंदर में। अगर कहीं पर में माइनॉरिटी रहता है तो उसको सिक्योरिटी, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? देश की सरकार की बनती है। और जम्मू एंड कश्मीर तो हमेशा से एक सेंसिटिव जगह रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया, वहां पर आर्मी को क्यों नहीं डिप्लॉय किया, उनकी क्या मंशा थी? उसके बाद अध्यक्ष महोदय, इस घटना को 30 साल हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, 600 कश्मीरी पंडित उस घटना में मारे गए, लेकिन लगभग 600 कश्मीरी पंडित पता है कहां मरे? जम्मू के उस नदी के तट पे जहां पर तंबू लगाया गया था, वहां पर 400 लोगों को लू लगने से मौत हुई थी, 50 लोगों को सांप काटने से मौत हुई थी, 40 लोग डूब कर मर गए थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यह सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? कितनी बड़ी घटना घटी, कम से कम जो विस्थापित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, कम से कम उनको रहने के लिए एक अच्छा सा शेल्टर दिया जाए, उनके भोजन का इंतजाम किया जाए। वो कौन लोग थे? क्या वो देश के नागरिक नहीं थे? क्या वो सिटीजन नहीं थे या वोटर नहीं थे? उसके बाद देखिए क्या होता है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति फिल्म पहली नहीं बनी है, पहले भी बनी है फिल्में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी तक 15 साल कांग्रेस सरकार में रही है और 13 साल भाजपा सरकार में रही है। हर मैनिफेस्टो में आप उठाकर देख लीजिए, 2014 का मैनिफेस्टो सबसे पहले लिखा है कि वी विल डू रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। 2019 में वी विल डू रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, लेकिन होता कभी नहीं है। ये 3000 एकड़ जमीन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हुआ? यह सवाल उठता है इनके ऊपर में। सवाल यह उठता है इनके ऊपर में कि 15 साल जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने क्या किया? 13 साल भाजपा की सरकार थी, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। यह कब तक ड्रामा चलेगा पंडितों के नाम पर में? कश्मीरी पंडित एक सेंसिटिव मुद्दा है, यह राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। उनके साथ गलत हुआ है, 600 लोग मरे, लेकिन 1.5 लाख लोग उस नदी के तट पर जो रोज मर रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार यह हुक्मरान है जो दिल्ली की सत्ता में बैठ करके ये नूरा कुश्ती खेलते हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाजपाइयों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आजाद हिंदुस्तान के अंदर में जब भी बड़ी घटना घटी है, आतंकवादियों को दामाद बना करके छोड़कर आए काबुल, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को कोई किडनैप कर लिया, 26,000 वीर जवानों ने
उस जम्मू एंड कश्मीर की धरती पर अपनी शहादत दी है ताकि ये देश की आजादी बची रहे, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनी रहे। उसका जिम्मेदार कौन है? एक होम मिनिस्टर की बेटी के लिए आपने 5 आतंकवादियों को पहुंचा दिया घर पे। ये लोग ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और बाकी आतंकवादी संगठनों का हौसला कहां से अफजाई हुई? इसी बात से हुई कि वो जो चाहे कर सकते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत को घुटने पर टेक सकते हैं, होम मिनिस्टर की बेटी को अगवा करके अपने 5 साथियों को छुड़वा सकते हैं। इसी तरीके से 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का विस्थापन वहां से हुआ, जिनके ऊपर रोज अत्याचार हुए। भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है ये। इसके ऊपर राजनीति कम से कम अब बंद करो और ये सोचो कि सब लोगों को मिलकर के आगे इनके लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसा क्या किया जाए जो ये सिक्योर महसूस करें? ऐसा क्या किया जाए जो लोग वापस जाना चाहते हैं उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए? बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको कश्मीर फाइल से प्यार है और हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। बात कश्मीर फाइल पे होती तो यहां खूब चीख चिल्ला रहे होते, फाइलें उछाल रहे होते। अब बात कश्मीरियों की आ गई है तो उठ के भाग गए हैं, क्योंकि बात यह है कि उसका जवाब नहीं दे सकते जो ऋतुराज ने बात की है। 8 साल से, चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे जो हुआ, जगमोहन जी के समय पे जो हुआ, उन्होंने काफी जिक्र किया, वो बीते समय की बात है। पर 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई साल से दोनों जगह, कश्मीर में भी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है सेंटर में। सवाल यह है कि इस देश के हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों को इतने लंबे समय तक 32 साल बाद भी विस्थापित बनके क्यों रहना पड़ रहा है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखती आई है कि हमको सत्ता दे दो, हम कश्मीरी विस्थापितों की मदद करेंगे, उनका पुनर्वास करवाएंगे। वो मैनिफेस्टो का झूठ, उसका सच क्या है? वो क्यों कामयाब नहीं हुए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? सौरभ भाई ने प्रस्ताव रखा सदन के समक्ष, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी की इसमें घोर असफलता है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए कि 8 साल तक आपने कश्मीरियों के दर्द पर राजनीति, 32 साल से राजनीति करते आए हो। 8 साल से आपके हाथ में मौका है। आपको एक एक कश्मीरी भाई को, एक एक कश्मीरी बहन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि वो जाके अपने कश्मीर में अपने जमीन जायदाद तो देखा है। इतनी व्यवस्था तो कर दें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। 8 साल से सरकार में है। आज कश्मीरी क्या चाह रहा है? 32 साल से अपने देश में विस्थापित होकर दर्द झेल रहा है। उनको यह अधिकार तो दे दो, अब 8 साल हो गए तुमको, जाके वो कह सके, जाके रह सके, वहां पे अपने बच्चों को छुट्टियों में ले जाके रह सकें। यही तो चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की असफलता है, इसीलिए उठ के भाग गए यहां से, क्योंकि हर बार मैनिफेस्टो में लिखते हैं कश्मीरी फाइल पर बात करो तो चिल्लाते हैं और कश्मीरियों पर बात करो तो उठ के भाग जाते हैं, क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि नियत भी नहीं है। जवाब कुछ किया नहीं है, ये तो है ही है, नियत भी नहीं है। 1989 में, 90 में इनके साथ जो हुआ, वो इस देश की जिम्मेदारी है कि उस जख्म को मिलकर भरा जाए। कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय कि उसके दर्द को 200 करोड़ में बेचा जाए। कश्मीरी पंडित ये नहीं चाहता है कि उसके दर्द पे ये भारतीय जनता पार्टी धंधा करके इनके प्रोड्यूसर और ये लोग मिलकर 200 करोड़ कमाएं, और जब अरविंद केजरीवाल जी कहें कि भैया 200 करोड़ कमा लिए, अब तो यूट्यूब पे डाल के फ्री कर दो। उस पंपोश एन्क्लेव के बाजू में जो झुग्गियां हैं, ये जो त्रिलोकपुरी में और इसमें जो झुग्गियां हैं कोंडली में, वहां झुग्गियों का रहने वाला एक आम हिंदुस्तानी भी तो देख ले कि मेरे कश्मीरियों ने क्या दर्द झेला था, उसको डाल दो यूट्यूब पे। 200 करोड़ कमा लिए ना। और भारतीय जनता पार्टी से मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने खूब प्रचार किया है उस फिल्म का। तो जब प्रचार किया है आपने उस प्रोड्यूसर के लिए उस फिल्म का, तो थोड़ी सी इतनी भी चला लो कि भाई अब 200 करोड़ कमा लिए, अब तो यूट्यूब पे डाल दो। और जब प्रोड्यूसर इनकी इतनी बात मान ही रहा होगा, इनका अपना ही होगा, तो उससे मेरी हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से और उनके माध्यम से उनके प्रोड्यूसर से यह भी विनती है कि भाई देखो, बहुत दर्द सहा है, उनके दर्द पे आपने फिल्म बनाई है, अच्छी बात है। मैं भी देखने जाऊंगा, 200-400 रुपए का जो भी टिकट होगा लेके देखने जाऊंगा। मेरे वाले को भी, इनके वाले को भी, इनके वाले को भी, इस देश के लोगों ने कश्मीरी पंडितों का दर्द देखने के लिए जो पैसे दिए, उस 200 करोड़ को इकट्ठा करके
उन कश्मीरी पंडितों को दे दो। उन कश्मीरी पंडितों के जले हुए घर अभी इंतजार कर रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों के उजड़े हुए बागान इंतजार कर रहे हैं, उस पर किसी ने कब्जा कर रखा होगा। एक फाउंडेशन बनाओ, और फाउंडेशन नहीं भी बनाओ, बहुत सारी कश्मीरी पंडितों की वेलफेयर फाउंडेशन पहले से ही बनी हुई है। ये 200 करोड़ का 200 करोड़ रुपया कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर के लिए दे दो, वो जाके अपने घर के चौबारे ठीक करा लेंगे। कश्मीरी पंडित खूब करो। तो यहां से इस सदन में जो माननीय विधायक जी ने प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में पूरी तरह असफल रही है, मैं इसकी आवाज में आवाज मिलाते हुए केंद्र सरकार की निंदा करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो 8 साल हो गए, अब तो इन कश्मीरी पंडितों की मदद करो। कब तक इनके नाम पे राजनीति करोगे? कब तक इनका कष्ट आगे बढ़ाओगे ताकि तुम राजनीतिक रेटियां सेकते रहो? अब तो इनकी मदद करो और इन्हें पुनर्विस्थापित करने में मदद करो। पहली बात। दूसरी बात, इस फिल्म को पूरा देश देखे, एक एक बच्चा देखे, त्रिलोकपुरी और कोंडली के झुग्गी वाले भी देखें, मेरी विधानसभा का भी एक एक आदमी देखे, सब देखें, पूरे देश का, छत्तीसगढ़ में बैठा आदमी भी देखे, मध्य प्रदेश में बैठा आदमी भी देखे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी देखे कि इस देश के काले इतिहास में, इस देश के इतिहास में एक काला दिन ऐसा भी था जब कश्मीरी पंडितों पर इतना अत्याचार किया गया था। तो दिखाओ ना फिर फ्री में, कमाई का धंधा क्यों बना रखा है उसको? तो दूसरा, उसको यूट्यूब पे डलवाओ, बीजेपी वालों की फिल्म है वो डलवाएं। और तीसरा, उससे जो 200 करोड़ कमाया है, उस 200 के 200 करोड़ को और थोड़ा बहुत और भी उसमें चंदा डाल दें, उस सारे पैसे को कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर में लगाएं। उनको बताएं कि लो भैया, हमारे देश की तरफ से आपने 25 साल पहले जो जख्म सहे और तब से अब तक सहते आ रहे हो, भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जिस घर को छोड़ के आए थे उसकी रंगाई पुताई कर लेना, उसकी सिक्योरिटी पे उसकी थोड़ी सी मरम्मत करवा लेना। ये 200 करोड़ तमाम कश्मीरी पंडितों के लिए दान कर देना।